हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी खैर व आफियत के लिए बारगाह इज़्ज़ी में दुआ गो है। कल के विलाग में बताया गया था कि घोड़े की उम्र की शनाख्त दांतों के ज़रिए, और आज के विलाग में घोड़े के मुख्तलिफ एज़ा और बनावट पे बहस की जाएगी कि अच्छे और ख़ूबसूरत घोड़े के एज़ा की बनावट कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये होंठ घोड़े के पतले होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर मिले हुए हों, बराबर हों, आगे पीछे ना हों। दूसरे नंबर पे ये जो नथना है, नास जिसे बोलते हैं, इसको चौड़ा होना चाहिए। उससे ऊपर आँख को मोटा होना चाहिए और नुमायाँ होना चाहिए। घोड़े का जो माथा है ये चौड़ा होना चाहिए। घोड़े के सर और मुंह की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, यानी लंबा होना चाहिए। घोड़े का सर लंबा होना चाहिए और ये कल्ला भी लंबा होना चाहिए, कल्ला बारीक भी होना चाहिए। उसके बाद कान घोड़े के छोटे होने चाहिए और बारीक होने चाहिए। कानों के दरमियान का जो फासला जिसे सींध कहते हैं, ये कम होनी चाहिए। थोड़ी ये सौड़ी जो होती है सींध, इस सींध के घोड़े खूबसूरत ज़रा कान खले करके रखते हैं और ख़ूबसूरत भी लगते हैं, वैसे चालाक भी होते हैं। और जिस घोड़े के ये कानों का फासला दरमियान से सींध से ज़्यादा होगी तो वो दिलेर होते हैं, लेकिन थोड़े सुस्त मिजाज होते हैं। उससे आगे ये आता है गला घोड़े का, जहाँ ये रस्सी डाली जाती है। इसको बारीक होना चाहिए, ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस घोड़े का थोड़ा सा चौड़ा है। ये जितना बारीक होगा उतना खूबसूरत होगा। गर्दन घोड़े की लंबी होनी चाहिए। ये जो जिल्द है घोड़े की, ये बारीक होनी चाहिए, पतली जिल्द होनी चाहिए। ये शोल्डर, कांधा जिसे मोंढा भी कहते हैं, ये मजबूत होना चाहिए, गोश्त से भरा हुआ होना चाहिए, खाली कांधा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है ये डौला। ये घोड़े का मजबूत भी होना चाहिए और लंबा भी होना चाहिए। लोग कहते हैं कि नली लंबी होनी चाहिए, हालांकि नली नहीं, नली को बारीक होना चाहिए। इसको ये जो दस्ता है, डौला जिसे कहते हैं, इसको लंबा होना चाहिए। घोड़े के ये जो जोड़ हैं, जितने भी हैं, जोड़ मोटे होने चाहिए, नली पतली होनी चाहिए, गामची छोटी होनी चाहिए। इसे गामची बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है गामची, और यहाँ से यहाँ तक ये नली है, ये इसका दस्ता है, डौला जिसे कहते हैं। सुम घोड़े का चौड़ा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। अच्छा तो काला सुम अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। 3 रंग होते हैं, स्याह होते हैं, सफ़ेद सुम भी होते हैं, और एक ज़रा जर्दी माइल होते हैं। वो जो सफ़ेद होते हैं वो कच्चे होते हैं, स्याह सुम ज़्यादा मजबूत होता है, और उसके बाद जो ज़रा हल्का पीले रंग होता है वो सुम भी मजबूत होता है। उससे आगे ये मदऊ है, ये घोड़े का मजबूत होना चाहिए, जिसे मजू भी बोलते हैं। ये घोड़े की पीठ जहाँ पे जीन कसती है, ये छोटी होनी चाहिए। घोड़े का ये जो पुट्ठा है ये चौड़ा भी होना चाहिए और लंबा भी होना चाहिए। जितना लंबा होगा उतना घोड़ा तेज़ होगा और ताकतवर होगा। आगे आता है दुम घोड़े की पतली होनी चाहिए, और दुम की ये जो सिट्टी है बीच में, ये जहाँ से बाल उगते हैं, इसको छोटा होना चाहिए। इसके तकरीबन 21 मोहरे भी होते हैं और 18 मोहरे भी होते हैं। 18 मोहरे की जो होती है दुम, वो खूबसूरत होती है। इसके बाद ये रान है घोड़े की, ये रान मोटी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इससे नीचे इसे खूंच कहते हैं। इसको थोड़ा सा सेवा होना चाहिए, सीधी स्ट्रेट ना हो, क्योंकि थोड़ी सी अगर खमदार होगी तो वो घोड़ा तेज़ दौड़ेगा। सुम घोड़े का पहले बता दिया कि चौड़ा होना चाहिए, मजबूत ही होना चाहिए। उसके बाद ये आता है ताना घोड़े का, ये निचला हिस्सा, ये लंबा होना चाहिए। ये जितना लंबा होगा घोड़े की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, ताकतवर भी होगा। आगे आते हैं, ये है सीना घोड़े का चौड़ा होना चाहिए और बाहर उभरा हुआ होना चाहिए। जैसे कि ये वो लोहार के पास होती है, आयरन बोलते हैं क्या उसको, जिसके ऊपर लोहा कोड़ते हैं, उसकी तरह इसको निकला हुआ होना चाहिए, आयरन की तरह। तो ये हैं अच्छे घोड़े और ख़ूबसूरत घोड़े की खसूसियात। ये हर घोड़े में पूरी भी नहीं होती कि सभी घोड़े जितने भी हैं उनमें ये सारे के सारी चीज़ें पूरी हों। कुछ ना कुछ, किसी में 50% होती हैं, किसी पे 60 होती हैं, किसी में 80 होती हैं। कोई कमोबेश घोड़े होते हैं जिनमें ये सारी खसूसियात पूरी हों।
ویسے گھوڑے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، گھوڑا اچھا جانور ہے، اس کا شوق کرنا چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے، اس کا رکھنا بھی ثواب ہے، اس کا پالنا، اس کو چارہ ڈالنا، اس پہ سواری کرنا ثواب ہی ثواب ہے۔ خدا حافظ۔